गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 कंचा उसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में एक बालक जो अप्पू है वो कंचे मिलने तक कितना परेशान रहता है और कंचे मिलने पर खुश हो जाता है। जब जार का ढक्कन खोलता है तो अप्पू उससे पूछता है कि कंचे अच्छे हैं ना। तो वो कहता है बढ़िया, फर्स्ट क्लास है कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने यह निकाल कर दिखा दिया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके? पूछता है कि कितने कंचे चाहिए। उसने फिर अपने जेब में से फीस वाले 1.5 रुपये निकाल लिए। इतने पैसों के एक साथ कंचे? दुकानदार ने कहा। तो वो सोचने लगा कि इतने बच्चों ने तो कंचे एक साथ तो किसी ने भी नहीं खरीदे थे कभी पहले। कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, मतलब किसी ने इतने ज़्यादा कंचे लिए ही नहीं। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, उसने पूछा। तो वो बोला, अप्पू मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार को क्या लगता है कि वो भी सोचता है कि मैं भी कभी बच्चा था, तो सबने जो इसके साथी होंगे उन सब ने मिलकर ये कंचे खरीदोगे और ख़रीदने के लिए इसे भेजा है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। वह जो कंचे खरीद रहा था वो वाली बात वो सिर्फ जॉर्ज को बताना चाहता था और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। दुकानदार 1.5 रुपये के उसे कंचे दे देता है, फिर वह कंचे की पोटली लेकर उन्हें अपनी छाती से लगाए चल पड़ता है। अप्पू हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अब वो सोच रहा है कि मुझे काश पूरा जार मिल जाता। एकाएक उसे शक हुआ। अब उसे ये लग रहा था कि क्या सब कंचों में लकीर होगी, सारे ही कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब उसने सोचा कि अब पोटली खोलकर मैं देखता हूँ। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। उन्हें बैग नीचे रखा और वह धीरे धीरे पोटली खोलने लगता है। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। जैसे उसने पोटली खोली, कंचे तो बहुत ही सिल्की होते हैं और एकदम बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे हैं और कंचे पूरी सड़क पर बिखर गए बीचों बीच में। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। पहले तो वह घबरा गया, देखने लगा थोड़ी देर और फिर उन्हें उठाने लगा। हथेली भर गई, उसका हाथ भर जाता है। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब वो सोचा था कहाँ रखूँ मैं ये जो उसने उठाए थे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा और फिर गिनने लगा, 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। उसने देखा कि वो हट क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या कर रहा है कि बीच रास्ते में बैठा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर एक ड्राइवर था। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। अप्पू अपने कंचे उठाने में व्यस्त इतना ज़्यादा था कि उसे किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं रहा। वह कंचे उठाता जा रहा था और एक हॉर्न बजाती जब उसके पास कार आकर रुकती है तो लेकिन उसका ध्यान उधर गया ही नहीं। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक अप्पू का ध्यान जब उधर गया कार की तरफ तो उसने कंचा जो है किसे दिखाया? ड्राइवर को दिखाया और फिर ड्राइवर भी हंस दिया। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? और उसने उठाकर उसे दिखाया और उससे ड्राइवर से कहा कि अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह भी हंस पड़ा।
बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी, क्योंकि उसे लेट हो गया था बहुत। फिर पहले उन्होंने कंचे खरीदे, फिर वो बिखर गए, उन्हें समेट कर फिर वो घर आया तो उसे लेट हो गया था। अब फिर उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसका बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। उसने अपना बस्ता जो है फिर जोर से हिलाकर दिखाया, उसमें उससे कंचों की आवाज़ आ रही थी। तो माँ ने पूछा, अरे ये क्या है? माँ ने मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। फिर उसने अपने पापा की तस्वीर दिखाई और कहा कि उन्होंने दोपहर में दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? अब मम्मी तो चौंकी जाएंगी, अरे फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काय को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? फिर वो पूछती हैं, इतने कंचे क्यों लिए, लेकिन खेलोगे किसके साथ? अच्छा, उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर फिर वो चुप हो जाती है। माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से रो रही है? उसे लगा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर क्यों रो रही है? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? अब बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। फिर उन्हें लगता है क्या कंचे अच्छे नहीं हैं? बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? तो वो कहती है, नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। माँ के हंसने से अप्पू भी खुश हो जाता है।